पुलिस द्वारा अनैतिक देह व्यापार कराने वाले एवं सामाजिक बहिष्कार के नाम पर अवैध रुपया मांग करने वालों पर की गई कार्रवाई। दिनांक 27/3/2024 को फरियादिया निवासी परवलिया द्वारा उसके पिता रितेश चौहान द्वारा अनैतिक देह व्यापार करने के लिए जबरन दबाव बनाने के संबंध में सूचना दी गई। दिनांक 28/3/2024 को आवेदक आदित्य चौहान निवासी हनुमंतिया के द्वारा ग्राम परवलिया की रहने वाली अनावेदक रितेश चौहान की बालिका को भगाकर शादी करने के विरोध में बांछड़ा समाज के पंच रितेश चौहान, इंदर सिंह चौहान, भगत राम चौहान निवासी परवलिया एवं बाबू पिता गंवरलाल माली निवासी बैडिया द्वारा बैठक आयोजित कर सामाजिक कुरीति अनुसार बकरा काटकर आदित्य के परिवार एवं ग्राम हनुमंतिया के बांछड़ा समाज के लोगों को समाज के बहिष्कार कर सामाजिक दबाव डालकर आवेदक आदित्य के परिवार से 3 से 4 लाख रुपए मांगने की अवैध मांग करने के संबंध में रिपोर्ट की गई, जिस पर थाना रिंगनौद पर पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत किया गया। ठीक है जी। आप सब जिसमें एक लड़की जो है वो घर से चली गई है करके एक रिपोर्ट कायम की गई। सोशल मीडिया पे 9 फरवरी 2024 को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की जो है वो बता रही थी कि उसके परिवार के लोग या उसके माता पिता जो है उसके साथ उसको गलत काम करवाने के लिए रखना चाहते हैं और जिससे वो प्रेम करती है वो उसके साथ जाने नहीं देना चाहते। उसी वीडियो संज्ञान में आने के बाद में तत्काल उसके ऊपर जो है वो 10 तारीख को अगले ही दिन लड़की को ढूंढकर और उसकी बरामदगी करवाई गई थी और उसके बाद में उसके बयानों के आधार पे लड़के के जिम्मे कर दिया गया था। मगर परिवार वालों का वापस उसके ऊपर जो है वो परेशान करने लगे, तब उसके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस को जानकारी दी गई तो उस लड़की को जो है वो तत्काल लड़के के साथ में एक लड़की को वन स्टॉप सेंटर पे रखा गया। उस दिन छुट्टी थी, दूसरे दिन एसडीएम कोर्ट में बयान करवाए गए। बयान करवाकर उसको लड़के के साथ वापस जो है वो लीगल तौर पे रवाना कर दिया गया। उसके बाद कुछ घटनाक्रम इस तरीके से हुआ कि जो बांछड़ा समुदाय के लोग हैं, इनके लड़की का जो पिता है उसके द्वारा अपने समुदाय के 3 लोगों को पंच बनाया गया। 1,000 रुपए दे के ये लोग पंच बनवाते हैं। हाँ, नहीं, पंच बनवाया, बेकायदा वो पंच बनते। उसके बाद में एक बकरा लेके आकर, ये उनकी मान्यता है, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो एक बकरा लेकर जो है वो उसके पिता ने लाकर वो पंचों को दिया। बकरा वो काटते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई अभी ये बांछड़ा समुदाय से इस लड़के को, जो इस लड़की को लेके चला गया है, उसको इस पूरे के पूरे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। आसपास के उसके 4 गांवों को भी जो है वो बहिष्कृत किया जाता है जब तक कि वो लड़की वापस नहीं आती। ऐसे करके सामाजिक तौर पे उस पर दबाव बनाया जाता है। जबकि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपने मर्जी से उस लड़के के साथ में गई थी, मगर उसके बावजूद भी समाज के द्वारा इस तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया गया। उसका वीडियो जो है वो लड़के के पास में था। अभी जब मामला कायम किया गया तो वो वीडियो भी हम लोगों ने जो है वो जब्ती की गई है। उसके बाद फिर उस सामाजिक प्रेशर में आकर लड़का और लड़की को इन्होंने वापस अलग किया। लड़की को पिता के पास ये लेके आ गए और लड़का भी सामाजिक प्रेशर में और उसके परिवार को जो है वो परेशान करने के बाद में उसके द्वारा भी वो लड़की को छोड़ा गया। मगर फिर बाद में लड़की के द्वारा जो है वो वापस एक बार पुलिस से अधिकारियों से हमसे संपर्क किया गया कि ऐसे ऐसे उसकी दिक्कत है। उसी दिन तत्काल जो है 27 तारीख को जब हमारे संज्ञान में आया, 27 मार्च को, वहाँ से लड़की को पुनः एक बार रेस्क्यू कराया गया और इस बार पुनः लड़की से बातचीत की गई कि आप जो है वो मामला कायम करवाइए। लड़की के द्वारा जो है वो अपने पिता के खिलाफ में एक मामला कायम कराया गया वेश्यावृत्ति का। उसके बाद में जब जो लड़के के साथ में वो उसको भेजा गया था, तो उसका जो पति है उससे भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने पे ये संज्ञान में आया कि इनके द्वारा उस लड़के से 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी कि अगर लड़की को वो शादी करना चाहता है तो लड़की से शादी करने के एवज में इससे 15 लाख रुपए जो है वो इसको देना पड़ेंगे।
और फिर वो आगे पीछे होके 3-4 लाख 5 लाख तक की इस तरीके से बात चलती गई। और अगर वो इस तरीके से नहीं कर पाए तो उसको उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा। इन लोगों ने 23 मार्च को एक डिवोर्स का पूरा कागज वगज बनवाया, दोनों पे सामाजिक दबाव बनाकर दोनों के उसके ऊपर सिग्नेचर करवाए। उसमें जो लिखा हुआ है, लड़के ने लिखा भी है कि सामाजिक प्रेशर में आके मैं जो है वो इस तरीके से उसको त्याग करता हूँ वगैरह वगैरह। उसके बाद में उसने जो है वो उसके ऊपर साइन कर दिए। इस तरीके से इन्होंने उनका डिवोर्स भी करवाने का प्रयास किया और बाद में फिर वो लड़की को लेके चले गए। इसमें इसका पिता और परिवार के लोग जो है वो शादी न करते हुए लड़की को जो है वो गलत काम की तरफ ढकेलना चाहते थे। और अगर वो गलत काम की तरफ नहीं ढकेल जाती है और वो अगर वो किसी लड़के के साथ शादी कर रही है तो उसके बदले में जो उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई के रूप में उसको 15 लाख रुपए मांगने की इन लोगों ने जो है वो बात करी है। इस तरीके का घिनौना और खराब जो एक रीति रिवाज, कुरीति रिवाज है, उसके बारे में पहले भी पुलिस और राजस्व की तरफ से जो हमारे संज्ञान में भी है, पहले 1-2 साल पहले भी वहाँ पर जो है लोगों को साथ में बातचीत करके उनको समझाने का और मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया था। अब पुलिस जो है वो अब लगातार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं आप लोगों के थ्रू वो सभी बच्चियों को जो पढ़ रही है, जो लिख रही है और इस दलदल से बाहर निकलना चाहती है, उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर आप हम तक पहुँचेंगे, हम लोग भी आप प्रयास ये रहेगा हमारा कि चौकी के लोग जो है वो वहाँ तक जाएं, उनसे 1-to-1 बात करें और प्रयास करें लोग बच्चियों के साथ में इंटरेक्ट करने का। और अगर ऐसी कोई भी बच्ची पाई जाती है तो पुलिस जो है वो उसके साथ में खड़ी रहेगी, मामला भी कायम करवाएंगे। और अगर इस तरीके की घिनौनी और गलत डिमांड्स होंगी तो उसके अंदर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके जितने भी लोग ये पंच बनते जा रहे हैं, ये पंच बन के जो समाज का ठेका लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उस परिवार के खिलाफ नहीं जो वेश्यावृत्ति या गलत तरीके की चीज़ों के अंदर उसको ढकेलना चाहता है, मगर जो पंच बन के समाज का ठेका लेकर सामाजिक बहिष्कृत कर रहे हैं और उनके ऊपर अनैतिक दबाव बना रहे हैं, ऐसे लोगों को आज तक इनके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई पहले नहीं हुई थी। मगर अब इन पंचों का, क्योंकि ये पूरा के पूरा डिटेल जब हमारे सामने आया तो इन पंचों के ऊपर भी हम लोगों ने मामला कायम किया है 327 के अंदर और इनको भी हम लोग जेल भेजेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी को भी ज़बरदस्ती से कोई इस तरीके की चीज़ों के लिए बात कर रहा है, उसके घर के अगर परेशान कर रहे हैं, तो बासरा समुदाय का या कोई भी व्यक्ति हो वो बेधड़क होकर पुलिस को संपर्क करे। हमारे नंबर्स आपके पास में है, आप डायल 100 से कॉल करिए। चौकी प्रभारी का नंबर है, ये नंबर जो है वो हम लोग अलग से वापस जारी भी कर देंगे आप लोगों के लिए, हमारे फेसबुक पेज पे भी जारी करेंगे, अलग अलग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी जारी करेंगे। आप लोग फ़ोन लगा के बस आप बताइए कि आप दिक्कत में हैं, हमारी टीम जाएगी, रेस्क्यू करेगी और बड़ी से बड़ी एक्शन उनके ऊपर लेंगे और हम लोग ये सामाजिक कलंक को जो है इसको अंदर तक जाके और हस्तीबद्ध करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। गिरफ्तार कर ली है, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति के लिए अभी हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। और भी अगर ऐसी कोई बच्ची आए तो वो भी उस तरीके की आवाज जो है वो हम तक पहुंचाएगी। और हमारा एक प्रयास ये रहेगा कि चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी ये लगातार उस क्षेत्र में बैठकें लेके घरों घर में मतलब हर छोटी छोटी मोहल्ला मीटिंगें लेकर बच्चियों के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, महिला अधिकारी के साथ में है। वो प्रयास भी हमारे जारी रहेंगे, वो हम बंद नहीं करेंगे। मगर अब हम लोग इसको जो है वो पीछे पड़कर इसके ऊपर कार्यवाही भी करना इंश्योर करेंगे। आपने बताया कि सोशल मीडिया पे उसने मदद मांगी थी। एसपी राहुल लोढ़ा ने जानकारी देते बताया कि साहब एक सामाजिक बुराई मिटाने के लिए आपने एक पहल शुरू की है। किसी लड़की ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे मदद मांगी है, कैसी मदद मांगी और क्या प्रयास किया आपने?
एक लड़की के द्वारा जब एक जानकारी आई थी कि उसके जो परिवार वाले ही हैं वो उसको गलत काम के लिए ढकेलना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लेकर जो है वो तत्काल कार्रवाई की गई और अभी उसके परिवारजन के ऊपर उस लड़की के द्वारा एक मामला भी पंजीबद्ध कराया गया है वेश्यावृत्ति में ढकेलने के लिए प्रयास करने बाबत। और साथ साथ में जिस लड़के के साथ में वो शादी कर चुकी थी उससे उसका डिवोर्स करवाकर उसको परेशान कर रहे थे, तो उस लड़के की तरफ से भी हम लोगों ने एक मामला कायम कराया है। ये बाछड़ा समुदाय के द्वारा समाज से बहिष्कृत करके उन लोगों को वापस इस दलदल में खींचने के लिए प्रयास किया जा रहा था और अगर वो लड़की के साथ में जाना चाहते हैं तो उससे पैसे की डिमांड की जा रही थी। ये जानकारी जब हमारे संज्ञान में आई है तो उस लड़के की तरफ से हम लोगों ने 327 का मामला पंजीबद्ध करके जो समाज के ऐसे लोग हैं पंच बन के जो सामने आए और जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें से 3 जो लोग थे नामजद कायमी की है, 2 लोग हमारे गिरफ्त में आ चुके हैं, एक के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे। इसमें आरोपियों में उसका पिता भी है? हाँ, ये 3 पंचों के अलावा एक पिता, उसका पिता भी जो है वो उसके अंदर आरोपी है। उसके द्वारा ही ये सामाजिक कुरीति को बढ़ावा देकर और उस लड़की को पुनः उस दलदल में लाने के लिए जो है वो पंच नियुक्त किए गए थे और प्रयास किए गए। अब उसको डिविनेशन के लिए लड़की को क्या करें? लड़की को जो है वो उसके बयान करवाए गए थे पहले भी एसडीएम कोर्ट के अंदर, और अब हम लोग जो है जो मामला कायम हुआ है उसके अंदर उसके बयान में वो अपने पति के साथ जाना चाहती है तो उसको अपने पति के साथ रवाना कर दिया गया है और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो आगे भी उसके पति के साथ में व्यवस्थित रहे और अगर कोई भी उसको परेशान करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लेंगे।